तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, और हमारे करियर पर इसका क्या असर होने वाला है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना एक एक्सपर्ट डिस्कशन का सार है जिसमें डॉक्टर नंदिनी सेठ के व्यूज हैं। अच्छा। और उसमें एक तरह से चेतावनी है कि अगर एआई स्किल्स नहीं सीखी तो शायद अगले साल ही पछताना पड़े। ओह, ये तो काफी सीरियस बात है। हाँ, और एक लाइन जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, आपकी जॉब एआई नहीं लेगा, आपकी जॉब वो इंसान लेगा जिसको एआई आता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब एआई एक टूल है और जो उसे इस्तेमाल करना सीखेगा वो आगे रहेगा। सही। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो आज देखते हैं कि एआई असल में है क्या, जॉब मार्केट को कैसे बदल रहा है और मतलब कौन सी स्किल जरूरी हो रही हैं। शुरुआत तो जैसा डिस्कशन में कहा गया, एआई लिटरेसी से होनी चाहिए। ये अब सबके लिए जरूरी है, सिर्फ टेक वालों के लिए नहीं। हाँ, एआई लिटरेसी। डॉक्टर सेठ ने ना जॉब्स को समझने का एक अच्छा तरीका बताया है। उन्होंने ना काम में कितना दोहराव है, अच्छा, और कितना ज्ञान या स्किल लगता है, हाँ। उसके हिसाब से 4 कैटेगरी बनाई है। ओके, 4 कैटेगरी कौन कौन सी? पहली वो जहां दोहराव बहुत ज्यादा है और स्किल कम लगता है, जैसे फैक्ट्री में क्वालिटी चेक करना। यहाँ बस बेसिक एआई लिटरेसी चाहिए, मतलब जो एआई टूल है उसे ऑपरेट करना आना चाहिए। समझ गई। और दूसरी में भी दोहराव ज्यादा है, हाँ। पर स्किल थोड़ा ज्यादा चाहिए, जैसे कस्टमर सर्विस। हाँ, वहाँ तो आजकल चैटबॉट्स बहुत यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एआई फ्लुएंसी चाहिए, मतलब सिर्फ टूल चलाना नहीं, बल्कि ये समझना कि चैटबॉट क्या कर सकता है और कहाँ इंसान की जरूरत पड़ेगी। उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। सही कहा। ये जरूरी है। और तीसरी कैटेगरी? तीसरी है जहाँ दोहराव कम है लेकिन स्किल बहुत हाई लेवल का चाहिए। जैसे डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, ये लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए। हाँ, मैंने सुना है जैसे एआई टीबी डायग्नोसिस में मदद कर रहा है। एग्जैक्टली, या लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने में। तो यहाँ शायद एआई डिजाइन की समझ काम आ सकती है, मतलब ये सोचना कि एआई को अपने काम में कैसे फिट करें। इंटरेस्टिंग। और चौथी है आर्टिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स। यहाँ भी दोहराव कम और हुनर बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। इनके लिए तो एआई एथिक्स, बायस, ओनरशिप, ये सब समझना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि एआई अब तस्वीरें भी बना रहा है, गाने भी लिख रहा है। सही बात है। तो ये 4 कैटेगरी हो गई और जैसा आपने कहा इन सबके लिए बेसलाइन है एआई लिटरेसी। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, मतलब प्रैक्टिकली क्या करें लोग? देखिए, इसका मतलब है अलग अलग एआई चैटबॉट्स को जानना, उन्हें यूज करके देखना। जैसे चैट जीटीपी है, जेमिनाई है, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी, कई सारे हैं। हाँ, और सिर्फ जानना नहीं, उनकी ताकत और कमजोरी भी समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। जैसे डिस्कशन में बताया कि चैट जीपीटी काफी वर्सेटाइल है, कई कामों में अच्छा है। डीप सीक का फोकस साइंस और टेक पे ज्यादा है। ग्रॉक आपको रियल टाइम जानकारी दे सकता है। हाँ, और परप्लेक्सिटी नए आइडियाज सोचने में हेल्प कर सकता है। वो तुलना भी बड़ी मजेदार थी, चैट जीपीटी जैसे सख्त पेरेंट्स और ग्रॉक जैसे बिंदास दोस्त। हाँ। लेकिन सबसे जरूरी है खुद ट्राई करना, इन टूल्स से खेलना, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देना। हाँ, जिसे आजकल फैंसी नाम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दे दिया है। हाँ, पर वो असल में बस अपनी बात एआई को सही से समझाना ही तो है, कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना है कि एआई कभी कभी गलत जानकारी भी दे सकता है। हाँ, हेलुसिनेशन कहते हैं उसे। वो उदाहरण भी था ना जहाँ चैट जीपीटी ने खुद को होस्ट का दोस्त बता दिया। हाँ बिल्कुल। तो वेरीफाई करना जरूरी है। और एआई लिटरेसी सिर्फ चैटबॉट्स तक ही नहीं है, कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे प्रेजेंटेशन के लिए gamma.ai, ओह हाँ, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए napkin.ai, विजुअल्स के लिए मिडजर्नी या डेली, यहाँ तक कि नोटबुक LM जैसा टूल है जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके ऑडियो समरी बना सकता है। कमाल है। और वो वेबसाइट का भी जिक्र था, देयर इज एन एआई फॉर दैट। हाँ, जहाँ लगभग हर काम के लिए कोई ना कोई एआई टूल मिल जाता है। अच्छा, अब जॉब्स की बात करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि एआई करीब 8.5 करोड़ जॉब्स खत्म कर सकता है। ये सुनने में डरावना लगता है। हाँ, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी है कि वो करीब 9.7 करोड़ नई जॉब्स पैदा भी करेगा। ओह, तो नेट गेन है। हाँ, नेट गेन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन नई जॉब्स के लिए तैयार हैं? सही। कौन सी नई भूमिकाएं आ रही हैं? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जिनकी अभी हमने बात की, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, एआई मॉडल्स को फाइन ट्यून करने वाले एक्सपर्ट्स। और इनमें सैलरी वगैरह कैसी है, कुछ अंदाजा? हाँ, डिस्कशन में बताया गया कि शुरुआती 0-2 साल के एक्सपीरियंस पर भी 15 लाख सालाना तक मिल सकता है। अरे वाह। और 7-10 साल के एक्सपीरियंस वाले एक्सपर्ट्स तो मतलब
1 करोड़ सालाना से भी ज्यादा कमा सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। देखिए, एआई की तुलना ना बिजली जैसी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी से की जा रही है। जैसे बिजली ने सबकी जिंदगी बदली, एआई भी वैसे ही बदलेगा। लक्ष्य ये नहीं कि हर कोई एआई इंजीनियर बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि हम सब एआई का इस्तेमाल करना सीखें, अपने काम को बेहतर बनाने, तेज करने के लिए, ताकि हम उन कामों पर फोकस कर सकें जो ज्यादा मीनिंगफुल हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब टेक अवे यही है कि एआई साक्षरता बनानी शुरू करनी है अभी से। हाँ, डरना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है, अलग अलग टूल्स आजमाने हैं, उनकी लिमिट समझनी है। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे भारी शब्दों से घबराना नहीं है, बस सही सवाल पूछना है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। डिस्कशन ये कहता है कि एआई आपकी जॉब छीनने वाले से ज्यादा आपका हेल्पर बन सकता है। पर सवाल ये है कि क्या हम उस मदद को लेने और सही से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में एआई के साथ काम न कर पाना वैसा ही हो जाए जैसा आज की दुनिया में पढ़ना लिखना न जानना है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर सोचना